हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, अपन का चैप्टर चल रहा है फंक्शन। इसमें हम 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था और बहुत सारे प्रॉब्लम सेट सॉल्व किए थे। ठीक है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो फंक्शन का ही 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और आगे हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा और इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। ठीक है। आज के लेक्चर में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर देखो, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अगर अपन के पास में दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। ठीक है। और उनका जो डोमेन ए और बी में है, तो इसमें क्या करना है अलजेब्रा में, मीन्स दो फंक्शन को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो फिर क्या मिलेगा। ठीक है। इतना समझा? ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर अपन के पास में दो फंक्शन है, एक फंक्शन है मीन्स एक एफ है प्लस जी, दोनों को ऐड कर देना, तो ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा प्लस जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करना है यहाँ पर। ठीक है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस रहेगा एफ माइनस जी, और यहाँ पर x रहेगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये रहेगा। ठीक है। अगर मल्टीप्लाई रखना मीन्स एफ जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अगर डिवाइड रहेगा एफ ऑफ जी, और यहाँ पर x दिया है, दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, मतलब दोनों फंक्शन को अलग अलग हम लिख सकते हैं। ठीक है। चलो इस पे एक सम सॉल्व करते हैं। जैसे 6.2 का फर्स्ट वाला सम देखोगे यहाँ पर, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है। और यहाँ पर g ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 1 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू f प्लस जी ऑफ x। ठीक है। तो देखो, अपन को ये पता है कि f प्लस जी ऑफ x, दिस इज फर्स्ट है, मीन्स a वाला है, तो वी कैन राइट दिस f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यस। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है? 3x प्लस 5 है। 3x प्लस 5 प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है? 6x माइनस 1। तो ये कितना होगा? 3x प्लस 6x दैट इज 9x, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। सो दिस इज वैल्यू ऑफ f प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गया, राइट। अगर यहाँ पर माइनस को निकालोगे, ठीक है, मीन्स बी वाला देख लो, एफ ऑफ माइनस जी ऑफ 2, सो वी कैन राइट दिस एफ ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2 लिख सकते हैं। यस। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे लिखोगे? जहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स है तो एक्स लिखा, एफ ऑफ 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 कर दो, तो ये कितना होगा? 3 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 माइनस 1। सॉल्व कर लो। सो 3 टू जा 6 प्लस 5 11, माइनस 6 टू जा 12 माइनस 1 11, फिर माइनस 11 इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0 मिल गया, राइट। और यहाँ पर देखो सी वाला, मीन्स एफ इंटू जी ऑफ 3 is also equal to f of 3 multiply by g of 3, right? So f of 3 x की जगह पर 3 पुट कर दो, तो ये कितना होगा? 3 इंटू 3 प्लस 5 होगा, इंटू g ऑफ x कहाँ है? ये है, x की जगह पर 3 पुट कर दो, तो 6 इंटू 3 माइनस 1, तो ये कितना होगा? 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 14 इंटू कितना हो जाएगा? 6 18 माइनस 1 17, मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 4 जा 68, 17 1 जा 17, और प्लस 6 23, तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला वैल्यू बताओगे कितना हो जाएगा? सेम डी वाला कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पर भी वही वाला डिवाइड वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है, राइट। अब इसके बाद में एक समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कि ध्यान से समझना यहाँ पर कि ए मेथड ऑफ कंबाइनिंग ऑफ द फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है, उसमें जो ए है मतलब एक सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ में, मतलब जो फंक्शन है ए रिलेट कर रहा है बी के साथ में विद ए फंक्शन, राइट। एंड एक दूसरा फंक्शन है जी फंक्शन है जो बी से सी को रिलेट कर रहा है, ठीक है, एसोसिएट है, बी से सी से एसोसिएट है, बी से सी मतलब ए से बी, बी से सी, ए के एलिमेंट को एक्स बोला, बी के एलिमेंट को वाई बोला और सी के एलिमेंट को जेड बोला, राइट। तो यहाँ पर डिफाइंड एज एफ ओ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ओ जी ऑफ एक्स, मतलब देखो यहाँ से एफ किसके साथ में एसोसिएट हो रहा है, जी के साथ में। डायरेक्ट देखो अगर ए बी के साथ में हो रहा है, बी सी के साथ में हो रहा है, तो ए जो होगा वो जेड के साथ में एसोसिएट होगा, मतलब जो ए होगा वो बी के साथ में सी के साथ में एसोसिएट होगा, तो उसी को अपन क्या बोलना है, उसी को बोल देना है एफ ओ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और इसको क्या होता है, दिस इज इक्वल टू जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स क्या होगा, मतलब एफ कंपोज विथ जी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, अगर ऐसा मिला बी के साथ में, राइट। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ए है मतलब ए सी के साथ में एसोसिएट हो रहा है, तो इसको क्या बोलना है, जी ओ एफ, मतलब गॉफ बोलना है। अगर कहीं पर ऐसा दिखा गॉफ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू जी लिखना और यहाँ पर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कर देना है, ठीक है, ये गॉफ हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको ऐसा मिला एफ ओ जी फॉग ऑफ एक्स, राइट, तो क्या करना है, एफ को पहले लिखना है और जी ऑफ एक्स को एक फंक्शन बना देना है, जी ऑफ एक्स को एक फंक्शन बना देना है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, गॉफ एंड फॉग होगा, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा दिखा एफ ओ जी, ठीक है, ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो बोलोगे सर ये तो यही वाला है, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देना है। अगर कहीं पर ऐसा दिखा एफ ओ एफ दिखा ऑफ एक्स, तो कैसे करना है, मीन्स इसको लिखना है एफ और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कर देना है, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा दिखा जी ओ जी ऑफ एक्स, दिस इज आल्सो इक्वल टू जी जी ऑफ एक्स लिख देना है, ठीक है। इस पे एक सम सॉल्व करेंगे फिर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ये बोल रखा है कि लेट एफ सच दैट 2 4 5, मतलब एक सेट है ए है वो 2 4 5 है, ठीक है, और ये रिलेट कर रहा है बी के साथ में जो है 2 3 6 है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिखना कि ऐसे लिखना है इधर ऐसे, राइट, 2 4 5 मतलब ये सेट ए हो जाएगा, ए सेट बी हो गया और एक सेट सी हो जाएगा, यहाँ पर सी लिखा, राइट, सी। अब इसमें ये बोल रखा कि ए में एलिमेंट कितने हैं, 2 4 5, 2 4 5 है, और बी में कितने हैं, 2 3 6 है, 2 3 6, राइट। और यहाँ पर एक रिलेशन है, मतलब एफ सच दैट 2 4 5 से लेके 2 3 6, मतलब बी से एक रिलेशन है एफ, राइट, और बी से एक रिलेशन है सी में, दैट इज जी है, वो कितना है 2 3 6, मतलब 2 3 6 से है कितना 2 4 है, 2 4, राइट। अब इसके बाद में ये बोल रखा है कि जो f की वैल्यू है दिस इज आल्सो इक्वल टू सेट है 2 3 है, फिर 4 6 है, फिर इसके बाद में कितना है 5 2 है, राइट। और जो g की वैल्यू है बच्चों, g की वैल्यू यहाँ पर लिखना है, g की वैल्यू कितना है 2 4 और 3 4 एंड 6 2 है, ठीक है। और इसमें हमें उनको बताना है कि जी ओ एफ मतलब गॉफ, जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, सिंपल सा ध्यान से बताना यहाँ पर कि अगर देखो 2 किसके साथ में एसोसिएट हो रहा है, 3 के साथ में, मतलब 2 3 पे ऐसे लगाया, फिर 4 किसके साथ में, 6 के साथ में, 4 किसके साथ में, 6 के साथ में हो रहा है, और 5 2 के साथ में एसोसिएट कर रहा है, राइट। अब इसके बाद में देखना यहाँ से, फिर उसके बाद में इस पे आ जाओ जी वाले पे, तो जी 2 पे 4 है, मतलब 2 पे वैल्यू क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, 3 पे भी 4 मिल रहा है, 3 पर भी 4 मिल रहा है,
और 6 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 6 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, राइट। इतना समझा, ठीक है। अब देखो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, GOF, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर x कर सकते हो, तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सर G, यहाँ पर लिखना f ऑफ x, यही तो होगा, यही तो होगा। अब मैंने बोला था बच्चों ये वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट वाला x होता है और ये y होगा और ये z होगा, राइट। देखो यहाँ से वही लिखा था x y z। और मुझे ये बताओ इसकी अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना है, गॉफ की वैल्यू, राइट। देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है, मतलब f ऑफ 2 पे वैल्यू कितना है, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ सब, f ऑफ 2 लिखना इनपुट, मतलब 2 इनपुट पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इज इक्वल टू 3 करना है। फिर f ऑफ 4 पे कितना आउटपुट मिल रहा है, 4 पे 6 मिल रहा है, तो यहाँ पर 6 लिखा। और f ऑफ 5 पे कितना मिल रहा है, बोलोगे सर 2 मिल रहा है, राइट। तो f, अब देखो g के लिए देखोगे कितना हो जाएगा, g के लिए g 2 पे कितना मिल रहा है, g ऑफ 2 पे वैल्यू कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर 4 लिखना इज इक्वल टू 4। फिर g ऑफ 3 पे कितना मिल रहा है, 3 के लिए 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर 4 लिखा। और इसके बाद में g ऑफ 6 पे वैल्यू कितना मिल रहा है, तो बोलोगे सर 2 मिल रहा है, राइट। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना, अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, गॉफ ऑफ x बताना है। देखो यहाँ पे इसको क्या लिखना है, g f ऑफ x। अब x की वैल्यू आपका क्या है, x क्या आ गया है बताओ मुझे, x की वैल्यू यही तो है 2 4 5 है, तो x इज इक्वल टू 2 से पुट करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे क्या मिल जाएगा, g f ऑफ 2 मिलेगा, राइट। g क्या मिलेगा, g f ऑफ 2 मिलेगा, यही तो होगा। जहाँ पर इसमें x है उसमें क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू g। और f ऑफ 2 की वैल्यू अपन ने निकाला है, कितना आया है, 3 आया है। और g ऑफ 3 पे वैल्यू कितना आया है, g ऑफ 3 पे वैल्यू कितना है, 4 है, 4 है। तो मुझे ये बताओ इसका जब ऑर्डर पेयर लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2,4 होगा ना, मीन्स क्या होगा 2,4, समझा इतना। अब इसके बाद में फिर से x इज इक्वल टू सेकेंड वाला क्या है, 4 है, 4 पे पुट करके देखो तो क्या मिल जाएगा, g f ऑफ 4, राइट। और यहाँ पर g लिखा, f ऑफ 4 की वैल्यू कितना है, f ऑफ 4 की वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पर g ऑफ 6 लिख दिया। और g ऑफ 6 की वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पर अपन ने 2 लिखा। दिस इम्प्लाइज दैट 4,2 मिल जाएगा, 4,2, राइट। और इसके बाद में x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 5 रहेगा, 5 x की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो ये कितना होगा, g f ऑफ 5, और यहाँ पर हो जाएगा g f ऑफ 5 की वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 लिखा। और g ऑफ 2 की वैल्यू कितना है, 4, सो यहाँ पर 4 लिखा। दिस इम्प्लाइज दैट 5,4। तो ये सब क्या आ रहा है, g ऑफ x आ रहा है ना, यही तो हो रहा है, g ऑफ g o f हो रहा है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज इक्वल टू, सेट के फॉर्म में लिख दो 2,4, 2,4, 4,2 एंड 5,4, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो फिगर ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 पे वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 पे कितना है, 4, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2,4 लिख सकते हो। देखो अगर डायरेक्ट करना चाहो तो 2,4 हो जाएगा। फिर 4 पे देखो क्या है, 4 पे 6 है और 6 पे क्या है, 2 है, तो 4 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4,2। उसके बाद में 5 पे देखो, 5 पे वैल्यू 2 है और 2 पे क्या है, 4 है, तो ये डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 5,4। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पर लिखना f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है, और g ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 2 है। फाइंड आउट क्या करना है, एफ ओ जी, ठीक है। x में फंक्शन है तो यहाँ पर क्या लिख देना है, x लिख देना है, ठीक है। और मैंने बोला था कि यहाँ पर एफ ओ जी इज आल्सो इक्वल टू एफ जी ऑफ x होता है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर f लिखा,
और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू यही तो है पूरा 5x-2, 5x-2 है, राइट। अब मुझे देखो बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पर कि जब f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर ये है 2x² + 3 है, जब x है तो यहाँ पर क्या है x² है, जब यहाँ पर f की जगह पर देखो ब्रैकेट के अंदर 5x-2 होगा तो जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू क्या होगा 5x-2 होगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, अगर यहाँ पर x है तो x पुट किया, अगर y रहेगा तो x की जगह पर y होगा, अगर x माइनस वाई है तो x की जगह पर क्या पुट करना होगा x माइनस वाई, अगर 5x-2 है तो x की जगह पर 5x-2, तो क्या होगा मीन्स 2 सेम रहेगा, ये 2 सेम रहा, x की जगह पर क्या होगा ये हो जाएगा 5x-2 होल स्क्वायर होगा और +3 है, +3 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लो, सो 2a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स 25x² + 4 -20x मिल जाएगा +3, यही होगा ना 2ab, a² + b² -2ab। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50x² + 8 -40x + 3, सॉल्व कर लो यहाँ से तो कितना मिल जाएगा 50x² -40x + 11, सो यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सेम यहाँ पर अगर जी ओ मतलब गॉफ की वैल्यू निकालना होगा GOF, तो क्या लिखना है इसको, सिंपल सा, यहाँ पर x है तो इसको लिख देना है GF ऑफ x लिख देना है, राइट। और यहाँ पर g लिखना है, f ऑफ x की वैल्यू कितना है, सेम टर्म मीन्स कितना 2x² + 3, ठीक है। अब देखो जब भी यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखा और यहाँ पर 2x² + 3 है तो x की जगह पर क्या होगा 2x² + 3 हो जाएगा, 5 तो सेम रहेगा और x रिप्लेस बाई 2x² + 3 और -2 तो बाद में है, सो 10x² + 15 मल्टीप्लाई करना है और -2, तो 10x² + 13, सो ये वैल्यू मिल गया, राइट। सेम अगर f की वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिखना है f और यहाँ पर f ऑफ x कर देना है, राइट। सो यहाँ पर लिखा f ऑफ x की वैल्यू कितना है, f ऑफ x की वैल्यू यही है 2x² + 3, राइट। अब यहाँ पर देखो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करना है 2x² + 3, तो 2 तो पहले से है, x² रिप्लेस बाई 2x² + 3 का होल स्क्वायर +3, अब इसको सॉल्व कर लो, सो ये हो जाएगा 2e + b होल स्क्वायर मीन्स 4x पावर 4 + 9 + 2ab, a² + b² + 2ab, तो 12, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12ab मीन्स x² + 3, यही तो होगा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगी सो 8x⁴ + 18 + 24x² + 3, सॉल्व कर लो 8x पावर 4 + 24x², 18 + 3 21, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी वाला आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा, राइट। चलो फिर अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आगे डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम डिस्कस करते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अब ध्यान से समझना इनवर्स फंक्शन, देखो अगर ए मतलब f कोई फंक्शन है a to b है, ठीक है, और जो 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए। 1 1 के बारे में अपन ने पहले डिस्कस किया था। 1 1 क्या होता है कि अगर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, अगर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है तब उसको क्या बोलते हैं अपन 1 1 फंक्शन बोलते हैं। और मेनी वन क्या होता है, अगर मल्टीपल इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है। मेनी वन क्या होता है, अगर मल्टीपल इनपुट पे अपन को एक आउटपुट मिल रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि x² अगर f ऑफ x = x² है
तो एक्स स्क्वायर देखो -1 और 1 पे भी वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। फिर -1 और 1 पे वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मल्टीपल इनपुट पे अपन को अगर एक आउटपुट मिलेगा तो वो मेनी वन फंक्शन होगा। और अनटू क्या होता है, अनटू ये होता है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जितने भी आउटपुट हैं, उनका कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए। ठीक है, उनका कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए, तब उस टाइप के फंक्शन को अपन अनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रखा है कि अगर एफ सच दैट एफ कोई फंक्शन है ए से बी में है, पहले 1 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर अनटू होना चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है तो 1 1 हो जाएगा। और अनटू क्या होगा कि जितने भी आउटपुट मिल रहे हैं उनका कुछ तो इनपुट होना चाहिए। ठीक है, और फंक्शन, ठीक है, अनटू फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। सो एक्स बिलोंग्स टू ए, द इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने बोला कि अगर ये एक सेट है, ए सेट है और ये सेट बी है। ठीक है, एफ मतलब ए से बी में एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, तो उस केस में जो एक्स वाला होगा वो क्या होगा, इनपुट होगा, और वाई वाला क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर जो इनपुट होता है उसी को अपन डोमेन बोलते हैं। राइट, और जो आउटपुट मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज मिलते हैं। लेकिन जब अपन y से x में टेंड करेंगे, ठीक है, जब y से अपन x में टेंड करेंगे तो क्या, टेंस टू करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये इनपुट हो जाएगा और ये आउटपुट मिल जाएगा। राइट, तो ये डोमेन हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स का, और ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स का। ठीक है, मतलब अगर आप देखो यहाँ से ध्यान से समझना कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर अपन ये कंसीडर किया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो अपन को y मिलेगा। राइट, y मिलेगा। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर जब x इज इक्वल टू लिखोगे, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y। ठीक है, यहाँ पर मीन्स यहाँ पर एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, y। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, और यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये समझा, अगर y इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जब x की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से तो ये क्या होगा, एफ इनवर्स y हो जाएगा। राइट, हाँ देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप इनवर्स किसी फंक्शन को की फाइंड आउट करोगे तो जो डोमेन और रेंज होगा, ठीक है, इनवर्स के लिए इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब जो आपका एक्स डोमेन होगा वो आपका रेंज में हो जाएगा, और जो रेंज होगा वही आपका डोमेन हो जाएगा किसका, इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, समझा इतना। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो ये कंडीशन होना चाहिए 1 1 और अनटू फंक्शन होना चाहिए, तब हम इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं। तो वही बोल रखा है कि सबसे पहले अगर f इज़ 1 1 है और अनटू फंक्शन है तो वो होना चाहिए क्या, क्या होना चाहिए, तब वो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x है सो इसको क्या लिखना है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y लिख देना है। ठीक है, x ये नोट कर लेना है इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर दो फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन के लिए हुआ। अगर सपोज यहाँ पर दो फंक्शन है, एक f और g है, मतलब 1 1 फंक्शन है और अनटू फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों ये मतलब कब इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, कब इनवर्स फंक्शन को तब रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर ऐसा दिखा, कैसा, f, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि अगर f ऑफ g, मतलब जो कंपोजिशन फंक्शन निकाला था फॉग ऑफ x इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x, अगर दोनों की वैल्यू x आ रहा है, मतलब एफ ओ जी एंड जी ओ एफ की वैल्यू x आ रहा है, तब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर ऐसा दिखा f और f इनवर्स x, ठीक है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू क्या होगा,
ये हो जाएगा x के इक्वल होगा, राइट। या फिर कहीं पर ऐसा लिखा तो वो भी x के इक्वल होगा, राइट। ठीक है, और एक टर्म और नोट करने ला कि अगर f इनवर्स x लिखा है, दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x का होल इनवर्स, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो कि f ऑफ x का होल इनवर्स इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ x, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और नोट कर लेना कि देखो एग्जांपल एक है कि अगर f इज़ 1 ऑन टू फंक्शन है विथ f ऑफ 3, मतलब f ऑफ 3 पे जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर f इनवर्स निकालोगे, f इनवर्स किसका, 7 का, कितना वैल्यू मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अरे भैया वही तो देखो, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू वाई है तो अपन क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y लिखते हैं ना। तो वही देखो यहाँ पर वही लिखा है कि अगर f ऑफ 3 की वैल्यू 7 है, सो जब f इनवर्स 7 निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। इसी पे एक सम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि f इज़ 1 अनडू फंक्शन विथ f ऑफ x 9 माइनस 5x, फाइंड f इनवर्स -1। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, लिखोगे लेट जो ये वैल्यू फाइंड आउट करना है मीन्स f माइनस 1 को अपन एक m कंसीडर कर लेते हैं, राइट। सो ये बताओ, दिस इम्प्लाइज दैट इधर -1 बचेगा, -1 इज इक्वल टू f ऑफ m, यही तो बचेगा। जब इन्वर्स है, इन्वर्स को जब m के साथ में लिखेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, क्या मिलेगा, f ऑफ m मिलेगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर जब ये x था तो ये वैल्यू मिला, अगर इसी x को m से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या मिलेगा बताओ मुझे। जब m से रिप्लेस करेंगे तो ये मिल जाएगा 9 माइनस 5m, यही तो होगा, मतलब x रिप्लेस बाय m, तो f ऑफ m की वैल्यू कितना होगा, 9 माइनस 5m। सो वी कैन राइट दिस -1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5m। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, -5m को इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा +5m, और -1 उधर जाएगा तो 9 + 1 10 मिल गया। सो m की वैल्यू कितना आ गया, m की वैल्यू 2, राइट। ये तो m की वैल्यू आया है, अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू। बट m इज इक्वल टू किसके है, वही तो है, m इज इक्वल टू माइनस f इनवर्स -1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या मिल गया, f इनवर्स 1 की वैल्यू मिल गया, राइट। अगर इसको थोड़ा सा ऐसा लिखना चाहो, क्या लिखना चाहो यहाँ पर, मीन्स -1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब इस पर एक सम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि वेरीफाई दैट f एंड g आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर वेयर, ये चीज़ ये पता है हमें, और हमें ये बताना है कि ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पर कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि एक इनपुट पे एक आउटपुट होना चाहिए, और जितने भी एलिमेंट हैं वो एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सिंपल सा देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक ही आउटपुट आएगा ना, मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 - 7 -6/4 मिलेगा। ठीक है, तो एक ही आउटपुट होगा, तो मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, ये 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये बोला था कि इनवर्स फंक्शन तब रिप्रेजेंट करेगा कि अगर FOG ऑफ x एंड GOF ऑफ x की वैल्यू अगर x आ रहा है तो ये फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तब ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंडीशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर यही बोल रखा था, ये वाला जो लिखा था, तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर x के इक्वल आया तो वो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या है, मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू x - 7/4 और g ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 7, राइट। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले, FOG ऑफ x,
ये क्या होता है f, और यहाँ पर क्या होता है g ऑफ x होता है, राइट। सो f लिखा, g ऑफ x की वैल्यू कितना है 4x प्लस 7, 4x प्लस 7, राइट। अब मुझे ये बताओ x की जगह पर f ऑफ x ये है, और x रिप्लेस कितना 4x माइनस 4x प्लस 7 से रिप्लेस हो जाएगा, तो करो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना लिखना है, x की वैल्यू 4x प्लस 7, तो 4x प्लस 7 और माइनस 7 पहले से बैठा है, माइनस 7 डिवाइड बाई 4। तो देखो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 4x अपॉन 4, 4x अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, कितना गया x मिल गया, राइट। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, g ऑफ x की वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू। तो g f ऑफ x होगा, g f ऑफ x की वैल्यू कितना है, x माइनस 7 बाई 4 है, राइट। तो देखो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखना है, x माइनस 7 अपॉन 4, और 4 तो पहले से है, तो यहाँ पर लिखना 4 इंटू एक्स रिप्लेस बाई x माइनस 7 बाई 4 और प्लस 7, राइट। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x माइनस 7 प्लस 7, तो 7 से 7 कट गया, क्या मिला x मिल गया। तो जी ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल गया x। तो यहाँ पर लिखना हेंस एफ ओ जी ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x इज इक्वल टू x। सेम आया कि नहीं आया, x इज इक्वल टू आया, तो यहाँ पर लिखोगे हेंस रिप्रेजेंट इनवर्स फंक्शन, यहाँ पर लिख सकते हो रिप्रेजेंट इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और बाकी आपके लिए बी और सी की वाला सेम होमवर्क रहेगा, ये वाला करके बताओगे बी एंड सी वाला, ठीक है। सेम इसी टाइप से करना, पहले ये तो कंडीशनल होना चाहिए, और यहाँ पर ये निकालना, फिर ये निकालना, अगर दोनों में x के इक्वल आया तो वो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला देखो ये बोल रखा है, इसमें ये फाइंड आउट करना है कि चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स फंक्शन, इफ एस फाइंड इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन बताना है, ठीक है। तो देखो इसके पहले वाले में जो इनवर्स फंक्शन था, यहाँ पर दो फंक्शन था, तो दो फंक्शन के लिए अपन को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर एक फंक्शन होगा, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से समझना। अगर एक फंक्शन होगा तो मैंने बोला था कि क्या क्या होना चाहिए, एक फंक्शन है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है, प्लस अनटू होना चाहिए। 1 1 का मैंने बताया कि जितने भी एलिमेंट, जितने भी मतलब इनपुट हैं, हर एक इनपुट पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, तो उस टाइप के फंक्शन को अपन अनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अनटू फंक्शन क्या होता है, अनटू फंक्शन ये होता है कि जितने भी आउटपुट मिल रहे हैं उनका कोई ना कोई इनपुट तो ज़रूर है, ठीक है। चलो अब देखो फर्स्ट वाला यहाँ पर चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और यहाँ पर 5x स्क्वायर है, ठीक है। और इसी को अपन y भी सपोज कंसीडर कर लो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के। देखो यहाँ पर नोट भी किया था, y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो इसको y के इक्वल कंसीडर कर लो, तो ये बोलोगे 5x स्क्वायर, राइट। अब इसको चेक करना है कि ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर है तो इसका इनपुट चेक कर लेते हैं। तो ये बताओ अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर अगर ऐसा लिखा, x लिखा और इधर y लिखा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे 1, तो y की वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सर 5 होगा। अरे भैया यहाँ पर x की वैल्यू 1 स्क्वायर पुट करोगे, सो 5 इंटू 1 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, राइट। अगर x की वैल्यू -1 पुट करोगे तब भी क्या मिलेगा, तब भी क्या मिलेगा बताओ, y की वैल्यू क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तब भी वैल्यू क्या मिलेगा 5। तो ये बताओ 1 का भी 5 के साथ में एसोसिएट हो रहा है और -1 का भी 5 के साथ में एसोसिएट हो रहा है, तो ये क्या 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोलोगे नहीं सर ये तो मेनी 1 है ना, मतलब दो इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है, तो मेनी 1 हो गया, मेनी इनपुट पे आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है,
तो ये वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। जब वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा तो ये इनवर्स फंक्शन को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, समझा? तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, राइट। बी वाला देखते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 है, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू कितना है 8। अब मुझे ये बताओ x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते जाओ, मतलब x इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू क्या मिलना है 8, x इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू 8, ठीक है, 3 8 माइनस 1 8, सब में y की वैल्यू कितना आना है 8 आना है। तो यहाँ पर देखो सब में क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मल्टीपल इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये मेनी वन होगा ना, फिर मेनी वन होगा। जब मेनी वन होगा तो ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट, इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, राइट। अब सी वाला चेक कर लेते हैं भैया। सी वाला देखो यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 7 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और इसी को अपन क्या लिखते हैं, y लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू 6x माइनस 7 बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि वन वन फंक्शन है कि नहीं है। अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट किया, 0 से स्टार्ट करो, अगर x की वैल्यू 0 पुट किया, इधर x लिखोगे इधर y, x की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू -7/3, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 6 1 जा 6 माइनस 7 मीन्स -1/3, अगर 2 पुट किया तो 12 माइनस 7 मीन्स 5/3 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर जैसे जैसे आपका इनपुट चेंज हो रहा है, वैल्यूज भी चेंज हो रही है ना, 0 पे ये मिला और यहाँ पर ये 2 पे ये वैल्यू मिला, मतलब ऐसा मिनी वन का केस नहीं है ना कि एक दो इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, ऐसा सीन तो नहीं है। तो यहाँ पर ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर लिखोगे रिप्रेजेंट इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जब इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो फाइंड द इनवर्स फंक्शन, तब इनवर्स फंक्शन को बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा कि यहाँ पर यही लिखा है ना, पहले बताओ इनवर्स फंक्शन क्या होता है, मीन्स यही तो होता है कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, यही होता है। तो कुछ भी करके यहाँ से देखो ये वाला सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x माइनस 7, ठीक है। 7 को इधर कर दो तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 6x। तो मुझे ये बताओ बेटा 6x इज इक्वल टू क्या होगा 3y प्लस 7 होगा। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू आपका मिल जाएगा 3y प्लस 7 डिवाइड बाई 6, यही तो होगा, 6 से डिवाइड हो गया और x की वैल्यू अपन को मिल गया, x की वैल्यू मिल गया। अब x इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो होता है f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y प्लस 7 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से f इनवर्स की वैल्यू मिल गया। तो ये इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के पहले चेक करना होगा कि ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए दोनों केसेस होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और अनटू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब ये रिप्रेजेंट करेगा इनवर्स फंक्शन को, तो अपन को क्या करना, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, उसमें y की वैल्यू, x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, x की वैल्यू y के टर्म में निकाला और x इज इक्वल टू क्या होता है f इनवर्स y, तो यहाँ पर पुट कर देना तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, राइट। अब इसको चेक कर लेते हैं, डी वाला देखो यहाँ पर, ठीक है। डी वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा कि ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। पहले वही करना है कि पहले आप चेक करो कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। ये वाला डी वाला बताओगे। ई वाला देख लेते हैं अभी, ई वाला, हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 8, ठीक है। इसी को अपन y भी बोलते हैं, y इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 8, राइट। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लो कि अगर x लिखा और y लिखा, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 8 मिलेगा, x की वैल्यू 1 पुट किया
या -1 करोगे तो -9 + 8 -1 मिलेगा, ठीक है। 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। मीन्स 2 पुट करोगे 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 872 + 8 मीन्स 80 मिल जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर सब पे अलग अलग अपना एक अलग वैल्यू आ रहा है ना, सब पे एक अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और देखो जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी आउटपुट मिल रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ इनपुट तो है ही, ठीक है। तो ये अनडू फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन को इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर लिखोगे एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट इनवर्स फंक्शन, ठीक है। जब इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको वैल्यू कैसे निकालना है, मैंने क्या बोला था, अगर रिप्रेजेंट करेगा तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालो ना। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। तो +8 है, इधर आएगा -8 होगा, मीन्स 9x³ = y -8 हो गया। और यहाँ पर x³ = y -8 डिवाइड बाई 9। सो x = क्या लिखना है यहाँ पर, क्यूब रूट y -8 डिवाइड बाई 9, यही तो हो गया ना x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे होता है, x = f इनवर्स ऑफ y क्यूब रूट y -8 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पर f इनवर्स की वैल्यू मिल गया, राइट। f वाला देख लो यहाँ से, f वाला क्या है, f ऑफ x = दो वैल्यूज दिया है, x + 7 है, कब के लिए, x < 0 के लिए है, और 8 - x है, और x > 0 के लिए है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये किसके इक्वल होता है, दिस = y, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये अनटू फंक्शन या 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं देखो यहाँ से ध्यान से समझना, इधर x लिखा और इधर y लिखा, राइट। तो ये बताओ अगर x की वैल्यू -1 पुट करोगे, -1 x की वैल्यू -1, मतलब देखो यहाँ पर -1 क्या 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा कौन सा फंक्शन यूज़ करना होगा, ये वाला। बिकॉज यहाँ पर यूज़ बोला है कि x की वैल्यू जब 0 से कम होगा तो अपन को ये यूज़ करना है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये यूज़ करना है। अब x की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर पुट करोगे -1 + 7 कितना होगा, 6 होगा। तो y की वैल्यू कितना मिल गया, 6, राइट। अब x की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगा तो ये वाला फंक्शन पुट करना है। तो एक काम करते हैं ना, x = 2 पुट करते हैं, 2। जब x = 2 पुट करोगे तो ये वाला यूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पर 2 > 0। सो 8 - 2 क्या मिल जाएगा, 6। तो इस पर भी आउटपुट क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, मतलब -1 पर भी 6 मिल रहा है और 2 पर भी क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो मल्टीपल इनपुट पे अगर आपको एक आउटपुट मिल रहा है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता है, वो मेनी 1 फंक्शन होता है। तो ये जब मेनी 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है ही नहीं, तो ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा ना। तो जब इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, समझा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला सम बताना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि f ऑफ x = ये पता है, देन फाइंड द e f ऑफ 3, f ऑफ 2, f ऑफ 0। तो सबसे पहले a वाला यूज़ करते हैं, f ऑफ 3। f ऑफ 3 मतलब जब वैल्यू 3 है, तो देखो यहाँ पर एक क्या दिया है, जब वैल्यू x < 2 होगा, मतलब जब वैल्यू 2 से कम होगा तो ये यूज़ करना है, जब 2 से ज़्यादा होगा तो ये यूज़ करना है, ठीक है। अब f ऑफ 3 क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 5, x की वैल्यू 3 लिख देना है, x की वैल्यू 3 + 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 + 7 22 मिल जाएगा। b वाला देखो, f ऑफ 2 देखो, f ऑफ 2 जब वैल्यू 2 से कम है या फिर 2 के इक्वल है तो इसको यूज़ करना है। तो x की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट कर दो। सो 2² + 3, तो कितना हो गया, 7। 0 देख लो, f ऑफ कौन सा, c वाला, f ऑफ 0।
अब देखो जीरो की वैल्यू क्या होगा, 2 से कम ही है ना, तो ये वाला पुट करना है। सो यहाँ पर 0² प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, राइट। सेवेंथ वाला भी देख लो, यहाँ पर भी ये सेम समय यहाँ पर लिखा है कि ए एफ ऑफ -4 की वैल्यू बताना है, ए एफ ऑफ -4। अब ये बताओ जब वैल्यू -4 है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, यही तो देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू लेस देन -3 से कम होगा, तो -3 से कम क्या है, -4 है, ठीक है। तो अपन को ये फंक्शन यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर 4 लिखा, x रिप्लेस बाई -4 और -2, -16 -2 -18 मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये वाला देखो b वाला f ऑफ -3, जब x की वैल्यू -3 के इक्वल है, -3 है, तो -3 कहाँ पर है, ये तो है ना, x की वैल्यू -3 के इक्वल है या फिर लेस देन है, तो ये यूज़ करना है। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 × -3 -2 -12 -2 कितना हो जाएगा, -14। सी देख लो, f ऑफ -1। अब मुझे ये बताओ जब वैल्यू 1 होगा तो कौन सा होगा, बताओ मुझे। तो बोलोगे सर इसी में आएगा ना, देखो -3 और 3 के बीच में 1 लाई करेगा, -3 और 3 के बीच में 1 लाई करेगा, तो वहाँ पर वैल्यू कितना लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, 5 हो गया। डी वाला f ऑफ 5 की वैल्यू बताना है। अब देखो 5 क्या है, x की वैल्यू क्या है, 3 से ग्रेटर देन है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो 5 क्या होगा, 3 से ज़्यादा होगा, तो ये पुट करना है। मीन्स x² मीन्स 5² कितना हो गया, 25। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक होता है अपना रेशनल फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं, वो फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।